नमस्कार विद्यार्थियों। बीए पार्ट सेकंड सब्जेक्ट ज्योग्राफी। आज हमारा टॉपिक है मानव पर्यावरण संबंध। इससे पहले हमने मानव भूगोल के जो सिद्धांत थे उनके बारे में पढ़ा था। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं मानव और पर्यावरण के बीच में संबंध किस प्रकार से है और उन संबंधों के आधार पर किस किस प्रकार की विचारधाराएं हैं वो उत्पन्न हुई। तो यदि हम मानव और पर्यावरण के संबंधों का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। उसके आधार पर हम फिर विचारधाराओं पे आएंगे। देखिए, हम देखते हैं कि जैसे ही पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, पृथ्वी की उत्पत्ति के 20 लाख वर्ष बाद में जाकर मानव की उत्पत्ति हुई। जल से मानव का जो जीव है उसका प्रारंभ माना जाता है। और जैसे जैसे मानव की उत्पत्ति 20 लाख वर्ष पूर्व हुई, उसके बाद मानव ने पर्यावरण के साथ अंतर संबंध स्थापित किए। पहले आया आपका पुरापाषाण काल। उस पुरापाषाण काल में मानव ने औजारों का निर्माण किया। फिर आया आपका मध्यपाषाण काल, जिसमें पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का घरेलूकरण किया गया। और फिर आपका आता है नवपाषाण काल, जिसके अंतर्गत मानव ने जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया। उसके बाद में बहुत सारी नदी घाटी सभ्यताओं का जन्म हुआ। ठीक है, उन सभ्यताओं के जन्म के बाद में आपका कांस्य युग आया, जिसमें कांसे के बर्तनों का प्रयोग किया गया। फिर आया आपका ताम्र युग, जिसमें तांबे के बर्तनों का प्रयोग किया गया। फिर आया लोह युग, जिसमें लोहे का प्रयोग है वो अधिकाधिक किया जाने लगा। तो इस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद से ही मानव और पर्यावरण के जो अंतर संबंध है वो परिवर्तित रहे हैं। उनमें बदलाव है वो लगातार देखने को मिला है। और इन परिवर्तनशील संबंधों के कारण विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं का जन्म हुआ था। सबसे पहले जैसे मानव आदिम अवस्था में था तो वो आखेट और भोजन संग्रहण करने का काम करता था। फिर उसने पशुचारण और पशुपालन का कार्य करने लगा। जब वो एक जगह पर स्थायी रूप से रहने लगा तो उसमें कृषि का विकास हुआ। इस प्रकार से मानव और पर्यावरण के जो अंतर संबंध है वो परिवर्तित हुए। जैसे जब मानव केवल आखेट और भोजन संग्रहण का कार्य करता था तो उसके जो अंतर संबंध थे वो सीमित थे, यानी कि अपनी जो आवश्यकता है केवल उसकी पूर्ति के लिए मानव प्रकृति के साथ अंतर संबंध स्थापित करता था। लेकिन जैसे ही मानव ने एक जगह स्थायी रूप से रहना प्रारंभ किया, कृषि की उत्पत्ति हुई, पशुओं को मारने की जगह वो पालने लगा, जिससे जो एकत्रीकरण की लालसा उसमें जगी। तो इससे पर्यावरण का संबंध है वो बदला और मानव ने पर्यावरण का अत्यधिक दोहन करना शुरू कर दिया। अधिकाधिक दोहन, जिसके कारण विभिन्न प्रकार की समस्याओं की उत्पत्ति हुई। यहाँ पर हम मानव और पर्यावरण के अंतर संबंध के आधार पर 3 प्रकार की विचारधाराएं हैं उनको देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम निश्चयवाद है, संभववाद है और नव निश्चयवाद को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि मानव का जो उद्भव है पृथ्वी पर वो लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, उसके बाद आपका पुरापाषाण काल आया। जिसके अंतर्गत मानव ने औजारों का निर्माण किया या औजार बनाना शुरू किया। फिर आपका आया मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल के अंतर्गत मानव ने क्या किया? पेड़ पौधों, वे जंतुओं का घरेलूकरण किया।
फिर आया आपका नवपाषाण काल, और नवपाषाण काल के अंतर्गत मानव है वो जंतुओं को पालतू बनाने लगा। ठीक है, जंतुओं को पालतू बनाने लगा, एक जगह पर रहने लगा, जिससे कृषि का विकास हुआ। देखिए, जब मानव ने सबसे पहले बीजों का उपयोग किया, जब वो एक जगह रहने लगा, बीजों का उपयोग करके जैसे उसने कोई फल खाया उसके बीजों को फेंका, और जब उन्होंने उसके बीजों को उगते हुए देखा तो उसके समझ में आया कि इन एक जगह है वो रहा जा सकता है, इनका उपयोग है वो किया जा सकता है। पहले मानव केवल आदिवासियों की तरह भ्रमणशील रहता था, संसाधनों की खोज में, कंदमूल फल आदि की खोज में इधर से उधर भटकता रहता था। लेकिन जब उसने बीजों को उगते हुए देखा तो उसके बारे में स्थायी रूप से रहकर, एक जगह रहकर कृषि करने का उसके मन में विचार आया, और उससे कृषि का विकास हुआ। तो इसके कारण कृषि के विकास के जो सबसे पहले तो था इसके बाद देखिए आपका आया काशयुग। काशयुग जिसमें कांसे के बर्तनों का प्रयोग किया गया। फिर आया आपके ताम्र युग जिसमें तांबे के बर्तनों का प्रयोग किया गया। और फिर आया आपका लोह युग जिसमें लोहे के बर्तन या लोहे का उपयोग है वो अधिकता से किया गया, जिससे कि मानव और पर्यावरण के जो अंतर संबंध है वो परिवर्तित होते रहे, बदलते रहे। तो इसके कारण सबसे पहले देखिए आखेट एवं भोजन एकत्रीकरण, मानव ने सबसे पहले क्या किया, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए भोजन के लिए कंदमूल फलों को इकट्ठा किया और जंगली जानवर है उनका शिकार करना शुरू किया, जिससे कि वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सके। तो आखेट और भोजन का एकत्रीकरण। दूसरा पशु चारण और पशु पालन का काम किया। और तीसरा है कृषि का कार्य है वो शुरू कर दिया, एक जगह स्थायी रूप से रह करके। तो इस प्रकार से मानव और पर्यावरण के जो अंतर संबंध है वो परिवर्तनशील रहे, बदलते रहे, कि एक जैसे नहीं रहे। पहले किस प्रकार के थे, बाद में किस प्रकार के रहे, और आगे जाकर किस प्रकार से परिवर्तनशील रहे। तो मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों के कारण तीन प्रकार की विचारधाराएं इनका जन्म हुआ। ठीक है। इन परिवर्तनशील अंतर संबंधों के कारण तीन प्रकार की विचारधाराओं की उत्पत्ति हुई। अब वो तीन प्रकार की विचारधाराएं कौन कौन सी हैं जो आपके सिलेबस में है? निश्चयवादी विचारधारा,
संभववादी विचारधारा और नवनिश्चयवादी विचारधारा। तो सबसे पहले हम इन तीनों विचारधाराओं को एक एक को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले लेंगे हम निश्चयवादी विचारधारा। डिटरमिनिज्म जिसको कहा गया है, जिसमें पहली है आपकी निश्चयवाद। डिटरमिनिज्म। निश्चयवाद, जिसको वातावरण निश्चयवाद के नाम से भी जाना जाता है। निश्चयवादी विचारधारा क्या है, कहाँ पर इसका जन्म और विकास हुआ था, कौन कौन विद्वान इसके समर्थक थे, जिन्होंने इसके समर्थन में अपने किस किस प्रकार के विचार है वो दिए, क्या कहा, कौन सी पुस्तकों में क्या लिखा, देखते हैं। देखिए निश्चयवाद क्या है। इसका विकास हुआ था जर्मनी में, और इसके जो जन्मदाता थे वो मानव भूगोल के आपके जन्मदाता फ्रेडरिक रेटजेल हैं। उन्हीं को माना जाता है निश्चयवादी विचारधारा के प्रवर्तक या जन्मदाता। इन्होंने बताया था, फ्रेडरिक रेटजेल महोदय ने, कि प्राकृतिक वातावरण की जो शक्तियां हैं वो मानव के क्रियाकलापों को निर्धारित करती हैं। किस प्रकार के क्रियाकलापों को निर्धारित करती हैं? कि मानव प्राकृतिक वातावरण के अनुसार ही अपने कार्य कर पाता है, उन्हीं के अनुसार ढल जाता है। यानी कि प्रकृति को इसके अंतर्गत सर्वशक्तिमान है वो माना गया है, कि प्रकृति है वो सर्वशक्तिशाली है और मानव प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढालता है। यानी प्रकृति का प्रभाव है वो मानव के प्रत्येक प्रकार के क्रियाकलापों पर देखने को मिलता है। तो देखिए निश्चयवादी विचारधारा का जन्म एवं विकास कहाँ हुआ? जर्मनी में। इसके जो प्रणेता हैं वो कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल महोदय। इनको इनके प्रणेता माना जाता है। निश्चयवादी विचारधारा क्या कहती है? इसको परिभाषित करने का जो कार्य है वो किरचॉफ ने किया था। किरचॉफ और अन्य विद्वानों का भी इसमें योगदान है। इनका मानना था कि प्रकृति है वो सर्वशक्तिमान है, यानी मानव है वो प्रकृति की उपज है। मानव को क्या माना इसके अंतर्गत? प्रकृति की उपज माना। और प्रकृति की उपज है तो मानव के जो प्रत्येक प्रकार के क्रियाकलाप है उनके ऊपर वातावरण का प्रभाव वो दिखाई देता है। रेटजेल महोदय ने कहा था, यदि हम रेटजेल की इसके बारे में मानव पृथ्वी तल की उपज है, मानव पृथ्वी तल की उपज है तथा मानव के क्रियाकलापों पर वातावरण का प्रभाव दिखाई देता है। देखिए निश्चयवादी विचारक थे वो इतने कट्टर थे, वो तो कहते थे कि मानव वो प्रकृति का दास है,
ठीक है। मानव प्रकृति के अनुसार ढलता है, क्योंकि प्रकृति के जो कारक है वो इतने कठोर होते हैं कि मानव को उनके अनुसार ढलना होता है। तो इस प्रकार से मानव को पृथ्वी तल की उपज बताया और मानव के जो क्रियाकलाप हैं उन पर वातावरण के प्रभाव वो दिखाई देते हैं। इस प्रकार से इन्होंने स्पष्ट किया। तो निश्चयवाद क्या कहता है? निश्चयवाद बताता है कि मानव है वो प्रकृति के अनुसार अपने कार्य निर्धारित करता है, जिसमें प्रकृति सर्वोपरि होती है। प्रकृति के अनुसार ही मानव को ढलना होता है, ठीक है। तो इसके बाद में इसके अंतर्गत जो विभिन्न विद्वानों के मत आएंगे जो इसके समर्थक है निश्चयवाद के, और फिर हम निश्चयवाद की आलोचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो वो पढ़ेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।